आप प्रोस्पेक्ट को पिच कर रहे हैं और शायद बूमरैंग इफेक्ट की वजह से सेल क्लोज नहीं हो रही है। आपका प्रोस्पेक्ट आपको घोस्ट कर रहा है। क्या कहता है बूमरैंग इफेक्ट? बूमरैंग सिंपल सा एक गैजेट है, उसको आप सामने फेंकोगे तो वापस वो आपके पास आना चाहिए, और कभी कभी वो आपको लग जाता है आकर, मतलब आप उससे हिट हो जाते हैं, मतलब आप उससे आहत हो जाते हैं। मतलब बूमरैंग इफेक्ट आपकी सेल्स पिच में कभी नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है, अक्सर होता है कि आप सामने वाले को पिच कर रहे हैं, उसको फीचर्स बता रहे हैं, उसको बेनिफिट्स बता रहे हैं, उसकी हर तरह से उसको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, और सामने वाला बंदा एनॉय हो गया। एनॉय होते ही वहां पर कॉन्वर्सेशन कट हो गया और नाउ द पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड टू परचेज फ्रॉम यू एनी मोर। बूमरैंग इफेक्ट से बचना है। 3 बड़ी प्रॉब्लम्स जो आज आप फेस कर रहे हैं। पहली, फीचर्स बताते चले जा रहे हैं। लेट्स सपोज फॉर एन एग्जांपल, मान के चलिए मैं एक बिजनेस ओनर हूं और मुझे मेरी कंपनी के लिए कोई CRM सॉफ्टवेयर या ERP कोई भी एक सॉफ्टवेयर परचेज करना है। हर सॉफ्टवेयर में ऑन एन एवरेज 50 से 100 फीचर्स होते हैं कि सर ये भी कर देगा, वो भी कर देगा। अब सामने वाला बंदा जो सेल करने आया है, जो हेल्प करने आया है, वो अगर सारे के सारे फीचर्स बताता चला जा रहा है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, अंकित विल गेट एनॉयड। उसको यह जानना पड़ेगा कि अंकित की प्रॉब्लम क्या है, अंकित क्यों इस सॉफ्टवेयर को परचेज करना चाहता है। मान के चलिए 50 फीचर्स है, 50 में से कौन से वो टॉप 5 फीचर्स हैं जो अंकित को आज बताने पड़ेंगे। अंकित के पेन को वो कम करेंगे या फिर अंकित के गेन को वो बढ़ाएंगे। दूसरी प्रॉब्लम शायद जो हो रही है, दैट इज यू आर टॉकिंग नॉन स्टॉप। टॉकिंग नॉन स्टॉप, ये नहीं करना है बॉस। टॉकिंग नॉन स्टॉप, ऐसा होता है, ऐसा बहुत बार होता है। हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, सर हमारे प्रोडक्ट में ना ये भी है, वो भी है, ये भी है, वो भी है। मोनोलॉग क्रिएट हो जाता है और हम सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते। नॉन स्टॉप नहीं बोलना है। लेट्स सपोज कभी कभी मान के चलिए आप अपनी कंपनी को लेकर बहुत इमोशनल होता है, हर कोई इमोशनल होता है, उसके विजन को लेकर, मिशन को लेकर, उसकी वैल्यूज को लेकर, कंपनी हमने कैसे खड़ी करी थी, राइट। द थिंग इज, जब हम ये सारी चीजें बताने लगते हैं हम इमोशनल हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि मोनोलॉग चलने लग रहा है। आप ही बोले चले जा रहे हैं, सामने वाला बंदा एंगेज हो ही नहीं रहा है, हमको पता नहीं चलता। हमें इस चीज को कट करना पड़ेगा, अदरवाइज बूमरैंग आएगा और धम से आपको लग जाएगा और सेल तो होगा ही नहीं। तीसरी प्रॉब्लम जो शायद आज हो रही है, जिसकी वजह से बूमरैंग आ रहा है और आपके लग रहा है, दैट इज यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन सेलिंग। हाय हाय हाय, ये सबसे बुरी चीज है। यू गो देयर टू सेल एंड यू स्टार्ट सेलिंग। यू गो देयर टू सेल एंड यू स्टार्ट सेलिंग। सेलिंग नहीं करनी है, हेल्पिंग करनी है, कंसल्टेंट बनना है। जैसा मैं हमेशा बताता हूं, यू ऑलवेज फोकस ऑन सेलिंग। जिसका फोकस होगा सेल करने पर, जिसका फोकस होगा टारगेट पर, जिसका फोकस होगा कि बस ऑर्डर लेकर आना है, कभी नहीं ला पाएगा ऑर्डर। आपने सुना होगा, आपने बहुत बार देखा होगा, सर सामने वाला बंदा इग्नोर कर रहा है, सर सामने वाला बंदा मैसेज नहीं का रिप्लाई नहीं कर रहा है, सर सामने वाला बंदा कॉल ही नहीं उठा रहा है। क्यों? सेंस कर लिया, सबको सबका सच दिखता है, उसने सेंस कर लिया कि बस ये तो मुझे बेचना चाह रहा है और कुछ भी नहीं। देखो ना यार, मैं हमेशा बताता हूं, कंसल्टेटिव अप्रोच होनी चाहिए। मतलब हाथ की पोजीशन 2 होती है। आप जब बेचने जाते हो, आपके हाथ की पोजीशन ऐसे है, ये मांगने वाला इंसान है, भीख वाला इंसान है ना। जो सेल करेगा उसके हाथ की पोजीशन ऐसे होगी, और जो कंसल्ट करेगा उसके हाथ की पोजीशन ऐसे होगी। कंसल्टेंट बनना है, हाथ की पोजीशन ये रखनी है। आई एम हेल्पिंग यू, आई एम गिविंग यू समथिंग, मैं तुझे दे रहा हूं, मैं तुझे दे रहा हूं। कंसल्टेटिव अप्रोच। आप कंसल्टेंट हैं, आप सेल्समैन नहीं हैं। सेल्समैन के कपड़ों से बाहर आना पड़ेगा, कंसल्टेंट के कपड़े पहनने पड़ेंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू लाइक द कंटेंट। थोड़ा सा भी पसंद आया ना तो यार लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके प्लीज प्लीज प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट, कमेंट करके जरूर बताओ यार, हल्का सा भी अगर पसंद आया है तो कुछ भी लिख डालो, कुछ भी लिख डालो, बट लिखो, चाहे एक वर्ड लिखो, गो फॉर इट। थैंक यू।